नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मशीन डिजाइन, जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। मशीन डिजाइन इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। आइए हम देखते हैं। इसमें चैप्टर है टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी कुछ समय बाद। इंट्रोडक्शन। दूसरा डिजाइन ऑफ फेलियर। तीसरा डिजाइन ऑफ शॉप। चौथा डिजाइन ऑफ की। पांचवा डिजाइन ऑफ जॉइंट। छठा डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग और सातवां डिजाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे मशीन क्या है, डिजाइन क्या है, मशीन डिजाइन हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है और इसकी हम उपयोग किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में या फिर कर सकते हैं। स्टार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन का 10% वेटेज है। मतलब हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 10% तक क्वेश्चन आएंगे। जो मतलब जैसे 10%, फिर डिजाइन ऑफ फेलियर से इसकी भी 10% होगी। डिजाइन ऑफ शॉप आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसका वेटेज है 18%। तो इसको अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। और डिजाइन ऑफ की 12%, डिजाइन ऑफ जॉइंट 18%, डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग की 14% और डिजाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट की 18% है वेटेज। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। हम आप लोगों के लिए पहले से लिख के लाए हैं ताकि समय की बचत हो। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। मतलब डिफिनीशन क्या है डिजाइन की, डिजाइन ऑफ टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के डिजाइन होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजाइन, फिर इसकी आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी ऑफ डिजाइन की हमें आवश्यकता क्या है, कंपैरिजन ऑफ डिजाइन एंड अंडर डिजाइन। कंपैरिजन हम लोग का कंप्रोमाइज करेंगे कि डिजाइन और अनडिजाइन में क्या मतलब डिफरेंट है और कैसे डिजाइन के लिए डिजाइन वाली वस्तु हम लोग के लिए ज़्यादा उपयोगी या फिर मशीन ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। फिर उसके बाद डिजाइन प्रोड्यूसर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड डिजाइनर, डिजाइन टर्मिनोलॉजी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य बहुत से टॉपिक हैं, यहाँ पे नहीं आ पाया तो हम लोग ETC लिख दिए। अगले में हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मशीन क्या है। मशीन वो डिवाइस है जिसके सहायता से हम किसी भी कार्य को जल्दी, आसानी तथा कम मेहनत में कर लेते हैं। मशीनों के द्वारा हमारे समय की भी बचत हो जाती है। उसके बाद देखेंगे डिजाइन वो है मतलब जिसकी सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक नीति का हम निर्माण करते हैं। इसमें सही बात मतलब डिजाइन का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक नीति का निर्माण करना। नीति के द्वारा जैसे हम डिजाइन बनाते हैं उसमें सभी चीजें मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, उसमें किस चीज की आवश्यकता है। डिजाइन के द्वारा हम किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग शॉर्ट में एकदम देखेंगे कि मशीन डिजाइन की डिफिनेशन या फिर मशीन डिजाइन को कैसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से। आप लोग बस कुछ टॉपिक याद रखिएगा, उसके बाद अपने से आप लोग लिख सकते हैं। लोग देखें मशीन के द्वारा हम किसी भी कार्य को जल्दी, आसानी व भी कम मेहनत में कर लेते हैं और डिजाइन के अंतर्गत एक नीति का निर्माण करके। तो यही सब मिला के हुआ कि मशीन डिजाइन के अंतर्गत हम जल्दी, आसानी तथा कम मेहनत में एक नीति के निर्माण करके किसी कार्य को कर सकते हैं। अब हम दोस्तों लोग अब देखेंगे मशीन डिजाइन क्या। दोस्तों आइए लोग हम देखेंगे मशीन डिजाइन की डिफिनेशन के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। हमारे बुक में जो डिफिनेशन दिया है वही डिफिनेशन है। मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नई तथा उपयोगी मशीनों का निर्माण करते हैं जो मानव सेवा के लिए उपयोग हो सके। और मशीन डिजाइन करते समय दोस्तों हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन डिजाइन करते समय भौतिक रसायन मतलब केमिस्ट्री जो रहती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कहाँ पे किससे रिएक्शन क्या होगा, तो
मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैथ कैलकुलेशन, मैकेनिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन, थर्मोडाइनमिक्स आदि इसके अंतर्गत जितने भी प्रिंसिपल आते हैं उन सब को माइंड में रखते हुए या फिर उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक डिजाइन मशीन डिजाइन का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारे मशीन डिजाइन में कितने प्रकार के होते हैं, उसकी हमें पढ़ने के लिए आवश्यकता क्या है। सबसे पहले देखेंगे नेसेसिटी ऑफ मशीन डिजाइन, नेसेसिटी ऑफ मशीन डिजाइन, इसके हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। स्टार्ट। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मशीन डिजाइन हमें पढ़ना क्या आवश्यक है। नेसेसिटी ऑफ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग अध्ययन की सबसे सर्वोच्च अवस्था है। इंजीनियरिंग अध्ययन की सबसे सर्वोच्च अवस्था मतलब डिजाइन की सहायता से हम किसी भी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग के अध्ययन में ये सबसे सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। और इंजीनियरिंग अध्ययन और खोजी गई नई बातों का मानव सेवा के लिए उपयोग करना। इंजीनियरिंग अध्ययन जो हम करते हैं या फिर उसका हम कहाँ पे अप्लाई करें, किस तरीके से मानव सेवा के लिए, किस चीज़ के लिए उपयोग करें, तो ये सबसे मतलब अच्छी मानी जाती है। इंजीनियरिंग अध्ययन एवं खोजी गई बातों का मानव सेवा के लिए उपयोग करना। फिर थर्ड है कारखानों आदि वस्तुओं का निर्माण। कारखानों और आदि वस्तुओं का निर्माण हम डिजाइन के द्वारा ही करते हैं। डिजाइन के द्वारा हम सब चीज़ें देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम कारखाने आदि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर मशीन डिजाइन से करने वाले उत्पाद मानव सेवा के लिए श्रेष्ठ हो। जो उत्पाद हम करते हैं मशीन डिजाइन की सहायता से, जो किसी वस्तु के उत्पाद करते हैं तो मानव की आवश्यकताओं के लिए श्रेष्ठ हो, अच्छा हो और चुनौतियों से निपटने वाला हो। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम याद कर सकते हैं। नेसेसिटी ऑफ डिजाइन को इंजीनियरिंग अध्ययन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं डिजाइन के द्वारा। दूसरा कारखाना तथा नई वस्तुओं का निर्माण। तीसरा लागत कम, प्रोडक्ट ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं डिजाइन के द्वारा। और मानव सेवा के लिए उपयोगी हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डिजाइन। डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। डिजाइन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डिजाइन। डिजाइन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एडॉप्टिव डिजाइन, दूसरा डेवलपमेंट डिजाइन और तीसरा न्यू डिजाइन। एडॉप्टिव डिजाइन मतलब कि जो पहले से उपलब्ध, जो हमारे पास पहले से डिजाइन रहती है उसी में हम नवीनीकरण करते हैं। इसके लिए जो डिजाइनर होते हैं वो ज़्यादा मतलब टेक्निकल या फिर मतलब कम थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। पहले से उपलब्ध डिजाइन को उसमें नवीनीकरण मतलब लास्ट से लिया गया। डेवलपमेंट डिजाइन दूसरा है। इस डिजाइन में ये भी डिजाइन पहले से ही ली जाती है, बट इसमें हम लोग जो इस समय के लिए हमें उपयोगी या फिर मतलब वो रहता है। देखते हैं टाइप ऑफ डिजाइन। डिजाइन 3 प्रकार के होते हैं। एडॉप्टिव डिजाइन, दूसरा डेवलपमेंट डिजाइन और तीसरा न्यू डिजाइन। एडॉप्टिव डिजाइन जो डिजाइन पहले से रहती है उसी का उपयोग करके हम लोग नवीनीकरण करते हैं पहले वाली डिजाइन का। इसमें जो डिजाइनर होते हैं वो थोड़ा कम उपयोगी या फिर मतलब आसानी से कोई भी कर सकता है। और डेवलपमेंट डिजाइन ये भी मूल विचार पहले से ही लिया जाता है, बट डिजाइन के पहले बिल्कुल अलग तथा नई तकनीक, नए पदार्थों का उपयोग करके प्रकार से हम मतलब डेवलपमेंट डिजाइन कर सकते हैं। और तीसरा है न्यू डिजाइन। इसमें जो डिजाइनर होते हैं बिल्कुल नया डिजाइन, रिसर्चर और टेक्निकल होना चाहिए। और अब आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं डिजाइन और अनडिजाइन में। जो डिजाइन की गई वस्तु रहेगी ना अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ रहेगी। और दूसरा स्टैंडर्ड के अनुरूप होगा, जो हमें वर्तमान समय में चाहिए उसके अनुरूप होगा। तीसरा सुंदर व बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और उसकी उचित व्यवस्था भी रहेगी। चौथा है सुरक्षा और पांचवा है सर्वोत्तम तथा कम लागत।
सबसे अच्छा और कम लागत में। तो दोस्तों ये रहा डिजाइन और अनडिजाइन में कंपेरिजन। जो डिजाइन की गई वस्तु रहेगी हमें अनडिजाइन से बेहतर रहेगी और बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी, बहुत चीज़ें फंक्शन मिल सकते हैं और मतलब बहुत हैं। हम आप लोगों को बस मतलब कम कंटेंट में शॉर्ट और अच्छा बताया है। तो आइए हम आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जनरल प्रोडक्शन इन डिजाइन, मतलब डिजाइन की प्रोड्यूसर क्या होनी चाहिए, कैसे निर्माण होते हैं, कौन कौन सी उसमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं एक डिजाइन की सामान्य विधि क्या होनी चाहिए, किस किस प्रोसेस किस किस स्टेप में रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। सबसे पहले रहती है मशीन और उनके पार्ट्स की संपूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मशीन क्या है, उसके पार्ट्स हर एक बारे में जानकारी रहनी चाहिए। दूसरा पर्पज और उनके पार्ट्स पे लगने वाले फोर्स। हमारा पर्पज क्या है मशीन बनाने के पीछे का, क्यों बना रहे हैं, उस पे कहाँ पे किस संग पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स से क्या होगा, उसके बॉडी पे इफेक्ट कैसे होगा, ये सब हमें रहना चाहिए नॉलेज। और तीसरा चॉइस हमें करना पड़ेगा हमें, उसके लिए उस मशीन उस डिजाइन को बनाने के लिए कौन सी मटेरियल चॉइस करना पड़ेगा, कौन सी मटेरियल सही रहेगी उपयुक्त रहेगी। और चौथा हम लोग देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या क्या रहना चाहिए, जैसा हमें डिजाइन मिले वैसा ही हमें प्रोड्यूसिंग करना पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोसेस कौन कौन सी पहले क्या करेंगे, कैसे कैसे कहाँ पे क्या करेंगे, वो सब प्रोसेस हमें पता रहना चाहिए। और पांचवा है फोर्सेस स्ट्रेस और उसकी साइज। उसकी साइज क्या है, उस पर किस पार्ट पे कौन से फोर्सेस झटके उठ गए या फिर बियरिंग कहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्या चीज, उसकी सभी नॉलेज रहनी चाहिए। स्ट्रेसेस उसमें कहीं प्रतिबल तो नहीं आ रहा है या फिर, ये सभी हमें मतलब नॉलेज रखना चाहिए। और छठा है डायमेंशन, निर्माण की संपूर्ण विधि। उसकी डायमेंशन क्या रहनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, निर्माण की हमें संपूर्ण विधि एक पूरा वो बनाएंगे प्लान। उसके बाद इंस्टॉलेशन कहाँ पे हमें करना है, उसके लिए जगह कैसी रहनी चाहिए, उसका रख रखाव। और लुब्रिकेशन के अंतर्गत सावधानियां तथा उपयोगों का वर्णन भी करते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग 6-7 और कई स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब हम जाके मतलब अच्छा प्रोड्यूसिंग डिजाइन की कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मतलब एक अच्छे डिजाइनर की क्या क्या क्वालिटी उसकी मतलब होनी चाहिए। सबसे पहले कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का मतलब उद्देश्यों के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या क्या हमें वहाँ पे आवश्यक होगी, उन सब की उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो एक कल्पनाशीलता रहना चाहिए डिजाइनर। दूसरा इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस मतलब कि किसी पर वैज्ञानिक सिद्धांतों, रूल, उसके प्रॉपर्टीज सभी नॉलेज होनी चाहिए और वो उसको एनालिसिस विश्लेषण कर सके। तीसरा इंजीनियरिंग नॉलेज, उसको नॉलेज रहना चाहिए कहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन से मटेरियल सेलेक्ट करना है, कहाँ पे किस प्रकार से सब चीज़ें करना है, उसको इंजीनियरिंग नॉलेज रहना चाहिए डिजाइन में। और कोई भी कमी हो कहीं भी उसमें सुधारादि करना वाला होना चाहिए। हम लोगों के लिए मतलब एक ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जो आप लोगों को अच्छे आसानी से समझ में आ पाए। सुधारवादी रहना चाहिए, उसको मैथ का ज्ञान रहना चाहिए, डिसीजन मेकर रहना चाहिए, जो भी वो डिसीजन ले वो एक डिसीजन अच्छे और सही उपयोगी हो, डिसीजन मेकर रहना चाहिए। और उसको मैन्युफैक्चरिंग की सभी प्रोसेस आनी चाहिए। एक गुड डिजाइनर की यही क्वालिटी रहनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके अच्छी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सही स्टेप बाय स्टेप वो कर सके। उसके बाद उसको किसी भी चीज़ों को समझाने, बोल चाल करने की तरीका, किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की तरीका आनी चाहिए अच्छे ढंग से। इसलिए 18 लिखा है कम्युनिकेशन स्किल। उसको मतलब कहाँ पे क्या किस चीज़ में करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे बोलचाल करने की तरीका आना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को समझा सके आसानी से। ये रहे हमारे एक गुड डिजाइनर की
क्वालिटी